आखिर ये क्रिप्टो मार्केट से हो क्या रहा है। क्रिप्टो मार्केट डे बाय डे गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। सिर्फ क्रिप्टो मार्केट नहीं, स्टॉक मार्केट भी गिर रहा है, फॉरेक्स मार्केट भी गिर रहा है। जितने भी इन्वेस्टमेंट सेगमेंट है, ट्रेडिंग सेगमेंट है, सारे गिर रहे हैं। लेकिन क्यों गिर रहे हैं वो हमें पता नहीं। सिर्फ आपको ये लगा कि ये इन्फ्लेशन की वजह से इसे सारे गिर रहे हैं, लेकिन नहीं, इसके पीछे और भी बड़े बड़े रीजन है। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, एंट्री कहाँ करनी है, वो मुझे नहीं पता चल रहा है। मुझे एग्जिट कहाँ करना है वो मुझे पता नहीं चल रहा है। मार्केट कहाँ से बाउंस बैक होगा वो नहीं मुझे पता चल रहा है। आपको पता कैसे चलेगा? आप सिर्फ ऐसे दूसरों के वीडियोस देखते रहोगे, दूसरों को फॉलो करते रहोगे, तो खुद कब सीखोगे? तो मैं इसी पे पूरी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक मास्टर क्लास बनाने वाला हूँ। इसके ऊपर एक सीरीज आने वाली है जिसपे मैंने टेक्निकल एनालिसिस के बिगिनर से लेके एडवांस तक का सारी चीजें बताई है, जिसमें आप खुद से टेक्निकल एनालिसिस कर पाओगे और खुद से अंदाजा लगा पाओगे कि हाँ, अब ये मार्केट यहाँ से ऊपर डेफिनेटली जाएगा और यहाँ से वापस नीचे जाएगा, जिससे आप अपनी एंट्री ले सकते हो और प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। तो इसी वीडियो में मैं ये मास्टर क्लास जो है स्टार्ट करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम देखने वाले बेसिक जो टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये वीडियो मेरा काम है क्या, इस जो भी चीजें हैं एनालिसिस के ऊपर या फिर एजुकेशनल के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी या फिर स्टॉक के ऊपर, उसको इतना सिंपल बनाना कि आपके एक 12 साल का बच्चा भी अगर इस वीडियो को देखे तो उसको हर एक चीज समझ में आए। हाँ, ये वीडियो बड़ी होने वाली है क्योंकि मैं इसमें बेसिक का पूरा A to Z बताऊंगा, जिससे कि ये वीडियो देखने के बाद आप खुद की एनालिसिस कर पाओगे, जिससे आप ये अंदाजा लगा पाओगे कि हाँ, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक होगा या फिर यहाँ से और नीचे जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या ये बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, उसे करना कैसे। तो चलिए लैपटॉप पे स्क्रीन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं मास्टर क्लास टेक्निकल एनालिसिस का। तो हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहला वीडियो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टेक्निकल एनालिसिस की मास्टर क्लास का। तो इसमें सबसे पहले हमें जो सीखने की ज़रूरत है वो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। क्योंकि सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मैंने रिसेंटली एक अपने दोस्त को मतलब मिला, काफ़ी टाइम हो गया था मिले। तो मैंने जब उससे मिला तो मैं बोला भाई आजकल कर क्या रहा है। तो उसने क्या बोला पता है मुझे, कि मैं डेली क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मैं डेली क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इतना पैसे कहाँ से आ रहा है? तो मैंने उसको पूछा एज बी लाइक इन्वेस्टमेंट मतलब कैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो उसने बोला कि मैं डेली अपना पैसा डालता हूँ और जब मुझे प्रॉफिट होता है डेली निकाल लेता हूँ। मैं बोला ये इतना बड़ा गधा है कि इससे इन्वेस्टमेंट नहीं, इसे ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग क्या आता है। तो इन्वेस्टमेंट में आप क्या करते हो, अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए आप लगाते हो। मतलब कि अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट या क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट से पहले आपको उसका पास्ट डेटा देखना पड़ता है, उसके करंट वैल्यू देखनी पड़ती है, उसकी एक साल से पहले कितना प्राइस चल रहा था और अभी कितना प्राइस चल रहा है, कितना इम्प्रूव हुआ है, क्या वो स्टॉक ग्रो कर रहा है, उसका रोड मैप क्या है, क्या इसे आने वाले टाइम में इसका यूज़ केस है, क्या यूज़ केस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ढूंढना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। देन आप जाके अपना कुछ 1 लाख 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करते हो, या फिर जितना भी आपका कैपेसिटी आप उतना इन्वेस्ट करते हो वो लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कि मतलब आप 3 या 4 साल के या फिर 5 साल के लिए आप उस पैसे को हाथ में लगाते हो, आप उसे इन्वेस्ट करके छोड़ देते हो। तो बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पे आपको स्टॉक और क्रिप्टो करेंसी के पूरी डिटेल निकालनी पड़ती है। तो इसे इन्वेस्टमेंट कहते हो। ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में आप क्या करते हो, आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी या कोई भी स्टॉक के बारे में ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है करंट प्राइस क्या चल रहा है, इसका अब ये सपोर्ट पे है, क्या ट्रेंड चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। फिर उसके बाद आपको एंट्री और एग्जिट देखना पड़ता है, कहाँ एंट्री और कहाँ एग्जिट लेना। तो ये सब आपको चीज़ देखना पड़ता है, जहाँ पे आप डेली अपना मनी डालते हो और प्रॉफिट होने पे निकाल लेते हो। तो बेसिकली इसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म जर्नी है और आप इसे मत समझो कि आप 1 से 2 साल में अमीर बन जाओगे इन्वेस्टमेंट करके। तो ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट इज नॉट फॉर बिकम अ रिच इन 1 to 2 years। इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बोलते ना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, एक फ्यूचर सिक्योरिटी के से इन्वेस्टमेंट काम करता है। अभी इमरजेंसी में कुछ आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट काम आती है। तो ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग में आप एज ए बिजनेस इसे बना सकते हो। जैसे कि आपको कोई जॉब करने में सैलरी मिलती है मंथली बेसिस में, तो ऐसा ट्रेडिंग में आप उसको जॉब बना सकते हो और ये जॉब की बेसिकली बिजनेस बना सकते हो। क्योंकि इसका कोई भी
बोल सकते हो क्या, एक लिमिट नहीं है। आप इसमें 15,000 कमा सकते हो, उसमें 20,000 कमा सकते हो, उसमें 30,000 कमा सकते हो, 1 लाख कमा सकते हो, 50 लाख कमा सकते हो, 1 करोड़ कमा सकते हो। मतलब जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जितना आपकी स्ट्रेटेजी काम करेगी, वैसा आपका प्रॉफिट होगा। तो इससे हम ट्रेडिंग कहते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं क्या, सबसे पहले जो ट्रेडिंग है, ये ट्रेडिंग इज नॉट फॉर बिकम रिच इन अ 1 डे, इन विद इन 2 डेज, विद इन आवर। ऐसा नहीं होता। आप जो सोशल मीडिया में देखते हो कि इसने 1 घंटे में इतना $1,000, $3,000 प्रॉफिट कमाया, $5,000 प्रॉफिट कमाया, $10,000 प्रॉफिट कमाया, वो पॉसिबल है, लेकिन वो उन्होंने भी काफ़ी एक्सपीरियंस लिया है। ऐसा नहीं कि वो आज ट्रेडिंग में आया तो कल उन्होंने प्रॉफिट जनरेट कर लिया। उनको भी टाइम लगा, उन्होंने भी काफ़ी लॉस किया, तब जाके उन्होंने इतना प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, तो ट्रेडिंग आप एज ए ये मत समझो कि आज पैसा लगाओगे तो कल अमीर बन जाओगे। आपको इसके लिए थोड़ा नॉलेज की ज़रूरत है। तो जैसा जैसा आप धीरे धीरे थोड़ा इसमें अपना नॉलेज दोगे, इसे एक्सपीरियंस करोगे, तो टाइम टू टाइम आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपको स्ट्रेटेजी में एक्यूरेसी आएगा, जिससे आप ज़्यादा पैसा लगा सकते हो और फिर ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो फिर इतना ही इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग था, जिसमें आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग क्या होती है। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और बता दूं, वीडियो लंबी होगी। अगर आपको सीखना है तो थोड़ा आपको टाइम निकाल के इस वीडियो को देखना ही पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख सकते तो मैं बोलूँगा अभी स्टार्टिंग में ही मत देखो, क्योंकि आपको जब समझ ही नहीं आएगा तो फिर मतलब ही नहीं होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ट्रेडिंग में क्या आता है वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो बेसिकली ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में आपको सबसे पहले समझना पड़ता है कि उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। मतलब कि ट्रेंड भी देखना पड़ता है। एज ए एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मान लो क्या इधर पे, मान लो कि ये ट्रेन है, एक लोकल ट्रेन है जो कि बोरीवली से वो चर्च गेट जा रही है। ठीक है, ये चर्च गेट जा रही है। तो ये जो ट्रेन है, ये जो लोकल ट्रेन है, ये लोकल ट्रेन का डेस्टिनेशन और सोर्स आपको पहले से पता है कि ये ट्रेन कहाँ से निकल रही है और कहाँ जा रही है। बोरीवली से निकल रही है और जा रही है चर्च गेट। ठीक है, तो ये जो है इसे हम एज ए ट्रेंड बोल सकते हैं। क्योंकि आप बोरीवली के बाद जो भी स्टेशन आता है, चाहे वो मलाड आता है, चाहे वो जोगेश्वरी आता है, कोई भी स्टेशन पर आप चढ़ते हो तो आपको कहाँ छोड़ेगी, आपको चर्च गेट पे ही छोड़ेगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, एज ए ट्रेंड। तो अगर मार्केट में भी ऐसा ही कुछ होता है, तो अगर आपको ये समझ के ट्रेंड क्या होता है, तो बेसिकली इसके जो टाइप्स है वो बहुत इजीली आपको समझ जाएंगे। तो चलिए हम इसे आपको अभी बताते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है। तो अगर हम रियलिटी में आए तो मान लो कि मार्केट कुछ ऐसे जा रही है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, तो ये है एक अप ट्रेंड। ठीक है, मार्केट क्योंकि नीचे से ऊपर जा रही है तो इसे हम बोलेंगे अप ट्रेंड। तो बेसिकली ये हो गया अप ट्रेंड, यूटी। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अप ट्रेंड हो गया। अगर मार्केट मान लो कुछ ऐसा जा रही है, तो ये है डाउन ट्रेंड। ये ऐसे डाउन ट्रेंड काम करेगा, तो इसे हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि आपको ट्रेंड पहले से ही समझ में आ गया। तो ये डाउन ट्रेंड हो गया। तो इसके बाद एक और ट्रेंड आता है जिसमें मार्केट कुछ ऐसे इस तरह चलती है। तो ये क्या है, ये क्या ना, साइडवे ट्रेंड है। इसे हम एज ए साइडवे ट्रेंड बोल सकते हो कि जहाँ पे मार्केट है ना सिर्फ ऊपर नीचे होती है एक ही जगह से, तो ये साइडवे ट्रेंड है। तो ये आपको समझ में आया कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है और साइडवे ट्रेंड क्या होता है। बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। तो ऐसे जैसे मैं आपको एग्जांपल बताया, तो कुछ ऐसा ही ट्रेंड है, तो इसे ही ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक और चीज़ है जो हमें समझना है, वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स आते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ऐसे किधर है, इधर। तो शायद आपको ये विजिबल होगा, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एक मिनट, कहाँ गया, तो ये आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो अभी आपको दिख रहा है, इसे
इसे हम कैंडल कहते हैं। कैंडल मतलब कि ये आपको मार्केट में दिखता ही होगा, हरा लाल, तो इसे हम कैंडल कहते हैं, ठीक है। और इधर पे कैंडल में भी है ना बहुत सारी चीज़ें जो आपको जाननी जरूरी है कि जो कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, ये जो इतना जो पार्ट है इसका, ये जो पूरा ग्रीन ग्रीन जो पार्ट है रेक्टेंगल जैसा, इसे हम बॉडी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बॉडी, ठीक है। और जो ये रेड वाला जो कैंडल है, जहाँ पे जो ये रेड कलर का रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, इसे भी हम बॉडी कहते हैं। तो कैंडल में ये बॉडी हो गया, ये आपको समझ में आ गया। तो जो ओपन दिख रहा है आपको, ओपन मार्केट क्या होती है? ये जो ग्रीन कैंडल जहाँ से जो स्टार्ट हो रही है ना, इसे हम कहते हैं कि यहाँ से ये कैंडल बनना स्टार्ट हुई। और मैं आपको ये पहले भी बताया मैंने पिछली वीडियोस में कि कैंडल मतलब कैसा, इसके टाइम फ्रेम के हिसाब से कैंडल बनती है। जो आप टाइम फ्रेम चूज करोगे उसके हिसाब से कैंडल बनती है। मतलब कि अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम होगा तो ये एक कैंडल जो होगी ना, ये आपको 5 मिनट का डेटा बताएगी। अगर आप 10 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो फिर ये जो कैंडल एक कैंडल होगी, ये आपको 10 मिनट का जो डेटा है वो पूरा बताएगी एक कैंडल। तो ऐसे टाइम फ्रेम के हिसाब से आपका एक कैंडल चलता है, ठीक है। तो इधर से जो ओपन हो रही है मार्केट, यहाँ से ओपन है, नया कैंडल ओपन हुआ। ऊपर जाने से पहले ये जो ओपन कैंडल है ये नीचे भी गया है। ये जो लो देख रहे हो, लो मतलब कि कैंडल ओपन तो इधर हुआ है, लेकिन ये जो वीक है ना, ये वीक, ये लाइन जो देख रहे हो आप, इसे हम वीक कहते हैं। वीक, ये कैंडल के वीक है। मतलब कि ओपन यहाँ हुआ है लेकिन इसके बिलो भी गया है, इसके नीचे इधर तक गया है और फिर इसके बाद ये ऊपर चले गया, ठीक है। इसे हम वीक बोलते हैं। ऊपर गया 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 गया, किधर तक गया? इधर तक गया। ये हाई जो दिख रहा है, हाई आपको, और ये ऊपर जो लाइन दिख रही है ना कैंडल के ऊपर, इसे हम कहते हैं वीक, जैसा मैंने बता दिया। तो ये उतना ऊपर तक गया है तो हाई इसे हम कहते हैं। जितना ऊपर तक कैंडल जाता है उसे हम हाई कहते हैं। उतना ऊपर तक तो गया, ठीक है, लेकिन ऊपर जाने से पहले क्लोज कहाँ पे हुआ? इधर पे। उतना ऊपर गया लेकिन क्लोज इधर पे हुआ, ठीक है। इधर क्लोज दिख रहा है आपको। तो ये जो पूरा ग्रीन कलर जो है, ये एक बॉडी है। ये नीचे वाली जो वीक है इसे हम लो कहते हैं, और ये ऊपर वाली जो वीक है इसे हम हाई कहते हैं। इन शॉर्ट, ओपन यहाँ हुआ, इधर तक नीचे गया, लो तक, फिर ऊपर गया, ऊपर तक, इधर तक हाई गया, लेकिन क्लोज यहाँ पर हुआ, ठीक है, लेकिन क्लोज यहाँ पर हुआ। तो ये हमारा एक कैंडल है। तो रेड कैंडल में भी ऐसा होता है, लेकिन रेड कैंडल में अपोजिट होता है। कैसा? ओपन ऊपर से होता है। ये आप देख रहे हो, ओपन इधर से हुआ, हाई कहाँ तक गया? मतलब ऊपर गया था, ओपन होने से पहले ऊपर गया था, इधर तक हाई गया था। हाई आप देख सकते हो, इतना ऊपर ये गया था। फिर उतना ऊपर आने के बाद फिर नीचे आया, आया 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 आया, नीचे किधर तक गया? यहाँ तक। ये लो दिख रहा है आपको, ये लो दिख रहा है, उधर तक वो लो गया। ये लो तक का मतलब कैंडल यहाँ तक गई, लेकिन क्लोज कहाँ पे हुआ? इधर पे क्लोज हुआ, देख रहे हो। तो इसे इतना आपको समझ गया तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। एक कैंडल्स के समझने के बाद आपको हायर हाई और लोअर लो समझना है। जैसे कि ट्रेंड मैंने आपको बताया था, एक मिनट। तो ऐसे एग्जांपल यहाँ कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कुछ दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे आपको हायर हाई और लोअर लो समझना पड़ेगा। उसके बाद इधर अप ट्रेंड आपको डाउन ट्रेंड समझ में आ रहा है, दिख रहा है इधर। अप ट्रेंड क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया, मार्केट ऊपर जाती हुई दिखेगी तो उसे अप ट्रेंड कहते हैं। मार्केट अगर नीचे जाती हुई दिखेगी तो उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। बहुत सिंपल है। लेकिन अगर मार्केट आप देख रहे हो कैसा जा रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अगर मार्केट एक जगह से ऊपर जा रही है, इसे हायर हाई बोलेंगे। थोड़ा नीचे जा रही है, उसे हायर लो बोलेंगे। HL दिख रहा है, हायर लो। फिर उसके बाद जो उसका प्रीवियस हाई मतलब ये जो HH दिख रहा है, इसके ऊपर अगर जाएगी तो उसे हम हायर हाई बोलेंगे फिर उससे थोड़ा नीचे आएगी तो उसे हम हायर लो बोलेंगे। तो ये हायर हाई और हायर लो हो गया। डाउन ट्रेंड में उल्टा होता है, मार्केट ऊपर से नीचे आती है, तो नीचे आती है तो लोअर लो हो गया। थोड़ा सा ऊपर जाती है, थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो उसे हम लोअर हाई बोलेंगे। फिर उसके बाद जो प्रीवियस लोअर लो है उससे ज़्यादा नीचे जाएगी तो वो लोअर लो हो जाएगा। फिर उससे थोड़ा ऊपर जाएगी तो वो लोअर हाई हो जाएगा। तो कुछ इसी तरह ये हायर हाई और लोअर हाई होता है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में अलग होता है। ये आपको समझ में आ गया? इतना आपको समझ में आ गया ना, तो मान लो कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया। आप मार्केट को देख के बता सकते हो कि ऊपर जाने वाली है नीचे जाने वाली। मैं से पहले ड्रॉ करके भी आपको बताता हूँ। इधर ऐसा थोड़ा हटा देते हैं तो आपको इसलिए समझ में आएगा।
ठीक है। तो इधर पहुंच गए। तो ऐसे अप ट्रेंड हम लोग पहले देखते हैं, ये कुछ अप ट्रेंड ऐसा आ जाता है, मार्केट कुछ सीधा तो ऊपर जाएगा नहीं, एक साथ तो ऊपर जाएगा नहीं, कुछ इसी तरह जाएगा। तो ये अप ट्रेंड है हमारा यूटी। तो अप ट्रेंड में बेसिकली ये है हमारा हायर हाई, ठीक है, ये हमारा हायर हाई और ये है हायर लो। तो बेसिकली हायर लो क्यों है, क्योंकि इसका जो ये लो देख रहे हो ये इधर तक गया तो ये हायर लो है, ये नीचे तक नहीं है, ये मार्केट स्टार्ट यहाँ से हुई है, ठीक है। तो इससे नीचे नहीं गया, तो इससे नीचे जाएगा ना तो लोअर लो हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर इससे नीचे चले जाएगा तो वो लोअर लो हो जाएगा, लेकिन नीचे नहीं गया, बस थोड़ा सा गया है तो इसे हायर लो बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ से बाउंस बैक हुआ ना और ये हायर हाई जो दिख रहा है आपको, ये जो हायर हाई जो आपको दिख रहा है इससे ऊपर गया है, इससे ऊपर गया तो ये क्या हो जाएगा आपका एक और हायर हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक और हायर हाई हो जाएगा। तो फिर उसके बाद थोड़ा नीचे आ रहा है, ये प्रीवियस लो है इसका और ये प्रीवियस हाई है, प्रीवियस हाई से थोड़ा ऊपर है, देख रहे हो, ऊपर है, ऊपर है, डेफिनेटली ऊपर है। तो फिर इससे हम क्या बोलेंगे, ये हायर लो। तो ऐसे ही हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो होता है, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आ गया, मैं एग्जांपल भी बता दें। इसके बाद आपको जो समझने की ज़रूरत है वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस, कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है। चलिए हम फिर से एज ए एग्जांपल पे चलते हैं। तो ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसा बोलेंगे, आपको यहाँ जो कुछ दिख रहा है ये इसे हटा देते, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ जो इजीली आपको समझ में आएगा। तो चलो ये मार्केट कुछ ऐसा चल रहा है, फिर ऐसा चलने लगा, फिर ऐसा ऊपर जा रहा है। तो ये जो एक ये हमारी मार्केट कुछ ऐसा चल रही है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हुई थी, इधर से स्टार्ट हुई थी। तो इसके लिए ये क्या है, सपोर्ट है फिलहाल, अभी ये सपोर्ट है, ठीक है। और ये एक रेसिस्टेंस है, और फिर इधर पे भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये भी एक रेसिस्टेंस है। क्यों ये सपोर्ट क्यों है, क्योंकि इधर से ये ऊपर गई, लेकिन ये यहाँ से फिर से नीचे ऊपर गई, देख लो नीचे आई फिर ऊपर गई, मतलब कि ये इसके अंदर आप देख लो ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, फिर ऊपर गई, क्योंकि ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इधर पे ना बायर्स बैठे हैं, इधर पे बायर्स बैठे हैं, इधर पे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इधर पे सेलर बैठे हैं, ठीक है। इधर पे लोग अपनी सेलिंग कर रहे हैं। तो ये बायर्स इधर पे बाय करे तो मार्केट ऊपर जाए, उधर सेलर उधर से सेल कर रहे हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट जनरेट करना है, तो फिर इधर से मार्केट नीचे जा रहा है। तो ये सपोर्ट है। अगर ये और एक रेसिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे सेलर है ना, इधर पे बार बार सेल करे, इधर से बार बार मार्केट गिर रही है, तो ये हमें इसे रेसिस्टेंस बोलेंगे। अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक होता है और ऊपर किधर से ये है ना एक ऊपर किधर से ये एम जैसा बना रहा है, तो ये उसके लिए ये फिर एक रेसिस्टेंस बन जाएगा, ये इसके लिए एक रेसिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट बन जाएगा। ये जो रेसिस्टेंस है ये रेसिस्टेंस अभी एक सपोर्ट बन जाएगा। तो मतलब कि अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो इधर से रिजेक्ट होगा, फिर नीचे आ रहा है, फिर देख लो यहाँ से इसको वापस से वॉल्यूम मिल रहा है, यहाँ से ये वापस ऊपर जा रहा है, मतलब कि ये इधर एक ये जो रेसिस्टेंस था ब्रेक होने के बाद सपोर्ट बन जाता है। तो ये बार बार ऐसा इधर से टच डाउन करे फिर ऊपर जा रहा है, तो फिर से इसने रेसिस्टेंस ब्रेक किया, तो ये रेसिस्टेंस अभी क्या होएगा, ये रेसिस्टेंस फिर से एक सपोर्ट बन जाएगा, समझ रहे हो। तो रेसिस्टेंस फिर से एक सपोर्ट बन गया। तो इससे ही तरह ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस काम करता है। अगर आपको ये समझ गया तो बहुत आपको सब कुछ समझ गया, मतलब बेसिक है ना, जो बेसिक वो आपको सिंपली पता चल गया। और इधर से आप अपना ये पता लगा सकते हो कि यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। तो चलिए हम लोग अभी एग्जैक्टली ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके देखते हैं कि ये हम मार्केट में अपनी एनालिसिस कैसा करेंगे। ये बेसिक था, ठीक है। तो हमने ट्रेंड देखा, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड ये देखा, सपोर्ट रेसिस्टेंस देखा, कैंडल्स के बारे में देखा, जो कि आपको बहुत ज़रूरी है एक टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं ये एग्जैक्टली होता क्या है। लाइव ट्रेडिंग में हम देखने वाले हैं। तो इधर हम आ गए, ठीक है। तो इधर मैं ये थोड़ा आपको सब रिमूव कर देता हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। अब ये ठीक है।
और मैं ये जो 15 मिनट का कैंडल मैंने ओपन करके रखा है, आपको इधर क्या समझ में आ रहा है? जो मैंने सिखाया कुछ दिख रहा है इधर पे? आपको क्या दिख रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? मैंने आपको कुछ सिखाया अभी, तो कुछ ये आपको डाउन ट्रेंड जैसा कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप बोलोगे बिल्कुल दिख रहा है। तो डाउन ट्रेंड के जैसा मतलब मार्केट अभी नीचे जा रही है, अपना एक हाई, एक लोअर लो और लोअर हाई बना रही है। जैसा कि इधर पे आप देख सकते हो क्या, इधर पे गई, फिर ये ऐसा ऊपर गई, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ रही है। तो ये क्या है? ट्रेंड क्या चल रहा है? डाउन ट्रेंड चल रहा है। मैंने आपको बताया था डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो इसका मतलब कि अभी आपको क्या समझना है? कैंडल, कैंडल आपको पता है ओपनिंग बॉडी, ओपनिंग सेलिंग क्या होता है, आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ओपन क्लोज लो हाई क्या होता है। तो मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया, मतलब 15 मिनट की एक कैंडल है सारी। तो आपको अभी यहाँ से सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसा पता चलेगा? आपको अगर आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस पता करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम लें। 1 आवर के टाइम फ्रेम लेंगे हम, तो जहाँ पे हम अपना सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाएंगे। आप यहाँ देख सकते हो मैंने पहले से कुछ ये 3 लाइन दिख रही है आपको, 3 लाइन यहाँ पे मैंने पहले से एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस बना के रखा हुआ है, जहाँ से ये जो मार्केट है ऊपर जा सकती है और रिजेक्ट हो सकती है। फिलहाल अभी सपोर्ट पर है। क्यों? क्योंकि ये एक सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट? क्योंकि यहाँ से मार्केट पहले भी बाउंस बैक हुए है। मैं आपको बताता हूँ, ये आपको यहाँ से नहीं दिखेगा, ये बहुत छोटा टाइम फ्रेम है। मैंने बहुत बड़े टाइम फ्रेम में ये किया था, तो वीकली टाइम फ्रेम में मैंने किया था। तो आप देख सकते हो इधर जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हुई थी, तो इसलिए ये एक मेरे लिए सपोर्ट है। तो इधर पे भी मैंने एक लाइन ड्रॉ करके रखा है, इधर देख लो ब्लू वाली लाइन। ये जो ब्लू वाली लाइन है ये एक सपोर्ट है, ठीक है। तो इसी तरह सपोर्ट ये इसकी तरह काम करेगा। तो इसलिए ये मैंने सपोर्ट बनाया कि यहाँ से बाउंस बैक होते हुए देख रहे हो, ये बाउंस बैक भी हुआ, मतलब कैंडल यहाँ तक आई है। आप देखोगे अगर आपको विजिबल होगा तो ये रेड कलर की जो वीक दिख रही है यहाँ तक आई है, फिर ऊपर चले गए। तो मतलब कि ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, समझ रहे हो। इसके बाद यही आपका सपोर्ट है, मतलब यहाँ से एक पॉसिबल है कि जो मार्केट है अप ट्रेंड जा सकता है। थोड़ा सा अपना मतलब ट्रेंड बदलने के चांसेस है, ये आप बोल सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही आप देख रहे हो एक और इधर पे मैंने सपोर्ट बनाया था, सपोर्ट ब्रेक किया एक तो फिर ये अब भी अपने सपोर्ट पर है, फिर ऊपर जा रहा है क्योंकि ये सपोर्ट है, ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, समझ रहे हो। तो इसी तरह सपोर्ट है रेसिस्टेंस काम करता है। अब भी इसके लिए एक रेसिस्टेंस क्या होगा पता है, मैं अब भी आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये जो वीक दिख रही है, वीक, वीक के बाद ये इसका एक रेसिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये रिजेक्ट हुआ है, समझ लो। ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगी। यहाँ पे सेलर बैठे, यहाँ पे लोग है ना सेल करने के लिए बैठे, यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुक करने के लिए बैठे, और यहाँ पे लोग बाय करने के लिए बैठे। इधर से बाय हो रहा है, कैंडल ऊपर जा रही है, यहाँ से सेल होगा, फिर कैंडल नीचे आएगी। तो कुछ ऐसा ही सपोर्ट और रेसिस्टेंस काम करता है। तो इतना आपको समझ गया, तो कि आपको सब कुछ समझ गया। यहाँ से आप खुद पता लगा सकते हो कि अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो कहाँ जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, कहाँ सपोर्ट होगा, कहाँ पे आपको एंट्री लेना है। सपोर्ट है तो मतलब आप एंट्री ले सकते हो, एग्जिट क्या करोगे, रेसिस्टेंस के यहाँ पर एग्जिट करोगे। तो कुछ ऐसा ही आप इसी जो चीज़ है ये चीज़ को यूज़ करके इम्प्लीमेंट करके आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो, एंट्री एग्जिट कर सकते हो, जहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा, डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। तो इसे हम कहते हैं बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का। लेकिन इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आना आपको बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको एक्यूरेसी मिलेगी, कॉन्फिडेंट मिलेगा कि डेफिनेटली मार्केट कहाँ और कहाँ नहीं जाने वाली है, ठीक है। यहाँ से आपको ट्रेंड तो पता चलेगा, लेकिन मार्केट कभी भी 100% इतनी छोटी छोटी चीज़ों के हिसाब से नहीं चलता है। इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न रहते हैं जिसकी वजह से मार्केट अप डाउन होती है। तो वो सारी चीज़ें मैं अपने पूरे टेक्निकल एनालिसिस की जो मास्टर क्लास है इसी सीरीज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसकी अगली सीरीज़ में मैं आपको कुछ और इसके बाद का एडवांस चीज़ बताने वाला हूँ, जिसमें आप कुछ नया सीखोगे, फिर इम्प्लीमेंट करोगे, तो फिर आप ऐसा धीरे धीरे सीखते जाओगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको बेसिक समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आप इसे इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको कुछ
रिजल्ट मिल रहा है क्या, आपको पता चल रहा है कि नहीं, वो मुझे भी आप बताओ कमेंट सेक्शन में, जिससे मैं मोटिवेट होगा और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अपने यूट्यूब चैनल में ऐसे ही क्रिप्टो एजुकेशनल या फिर क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस या एनालिसिस के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ, क्योंकि लर्न टुडे अर्न टुमारो।